हाल ही में जेम्स वॉटसन का निधन हुआ है, वे कौन थे? ऑप्शन ए लेखक, ऑप्शन बी वैज्ञानिक, ऑप्शन सी अभिनेता, ऑप्शन डी अर्थशास्त्री। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन डीएनए खोजकर्ता नोबेल पुरस्कार विजेता जेम्स वॉटसन का 97 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जेम्स वॉटसन ने 1953 में डीएनए की ट्विस्टेड लेडर संरचना डबल हेलिक्स की खोज की थी। इसी खोज के बाद से चिकित्सा, अपराध जांच, जीनोलॉजी और नैतिकता के क्षेत्र में नई क्रांति आई। दरअसल जेम्स वॉटसन ने 1953 में ब्रिटिश वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक के साथ मिलकर डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की पहचान की थी, जो 20वीं सदी की सबसे बड़ी वैज्ञानिक खोजों में से एक है। यह ऐतिहासिक खोज विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक थी। हालांकि नस्ल और लिंग पर उनके विवादित बयानों ने उनको भारी नुकसान पहुंचाया, जिसके चलते वैज्ञानिक समुदाय ने उनसे दूरी बना ली। हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 9 नवंबर, ऑप्शन बी 8 नवंबर, ऑप्शन सी 7 नवंबर, ऑप्शन डी 6 नवंबर। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन विश्व रेडियोग्राफी दिवस 2025 हर साल 8 नवंबर को मनाया जाता है। ये दिवस एक्स-रेज की क्रांतिकारी खोज का जश्न मनाता है और आधुनिक चिकित्सा में रेडियोग्राफर, रेडियोग्राफर्स व रेडियोलॉजिस्ट के अमूल्य योगदान को सम्मानित करता है। इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 की रैंकिंग में विश्व स्तर पर प्रथम स्थान किस भारतीय सहकारी संस्था ने प्राप्त किया? ऑप्शन ए नाबार्ड, ऑप्शन बी इफको, ऑप्शन सी अमूल GCMMF, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन साल 2025 में दुनिया की शीर्ष सहकारी संस्थाओं की रैंकिंग में भारत की अमूल, GCMMF और इफको ने क्रमशः पहला और दूसरा स्थान हासिल किया है। ये जानकारी इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एलायंस (ICA) की वर्ल्ड कोऑपरेटिव मॉनिटर 2025 रिपोर्ट में दी गई, जिसे दोहा, कतर में जारी किया गया। इन रैंकिंग्स का निर्धारण राष्ट्रीय प्रति व्यक्ति GDP के अनुपात में टर्नओवर के आधार पर किया गया है, जो आर्थिक प्रदर्शन और सामाजिक प्रभाव दोनों को दर्शाती है और सहकारी सिद्धांतों के अनुरूप है। मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड ने हाल ही में किस कंपनी के साथ लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के डिजाइन और निर्माण के लिए समझौता किया है? ऑप्शन ए हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन बी लार्सन एंड टुब्रो, ऑप्शन सी गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, ऑप्शन डी स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SDHI। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड MDL ने भारतीय नौसेना के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक LPDS के डिजाइन और निर्माण हेतु स्वान डिफेंस एंड हेवी इंडस्ट्रीज लिमिटेड SDHI के साथ एक विशेष साझेदारी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस सहयोग का उद्देश्य भारतीय नौसेना की आधुनिक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उन्नत नौसैनिक प्लेटफॉर्म का विकास और निर्माण करना है। एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 APCs 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी सियोल। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन एशिया पैसिफिक सिटीज समिट 2025 APCs का उद्घाटन 27 अक्टूबर 2025 को एक्सपो सिटी दुबई में हुआ और यह कार्यक्रम 29 अक्टूबर 2025 तक आयोजित किया गया। ये पहली बार है जब इस समिट का आयोजन मध्य पूर्व, अफ्रीका और दक्षिण एशिया क्षेत्र में किया जा रहा है। इस शिखर सम्मेलन में दुनिया भर के 600 से अधिक शहरों से आए 15,000 से अधिक शहरी नेता, नीति निर्माता और नवप्रवर्तक शामिल हुए। हाल ही में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए के इलम्पर्थी AR, ऑप्शन बी राहुल VS, ऑप्शन सी S रोहित कृष्णा, ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन राहुल VS भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। उन्होंने छठी आसियान व्यक्तिगत शतरंज चैंपियनशिप जीतकर यह खिताब हासिल किया। नवंबर 2021 में राहुल ने अंतर्राष्ट्रीय मास्टर का खिताब हासिल किया। उन्होंने उस समय अपना चौथा और पांचवां अंतर्राष्ट्रीय मास्टर रैंक मानदंड हासिल किया। उन्होंने क्वालिफाई करने के लिए 2400 की लाइव रेटिंग भी पार की। एक हफ्ते पहले चेन्नई के इलम्पर्थी AR भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने।
उन्होंने बोस्निया और हर्जेगोविना में बिजेलजिना ओपन 2025 में अपना अंतिम मानदंड हासिल किया। रोहित कृष्णा अगस्त में भारत के 89वें ग्रैंडमास्टर बने। उन्होंने कजाकिस्तान एशिया पैसिफिक सिटी समिट 2025 एपीसीज 2025 का आयोजन पहली बार किस स्थान पर किया गया है? ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी टोक्यो, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी सियोल। हाल ही में भारत के 91वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए के इल्लम्परथियार, ऑप्शन बी राहुल वी एस, ऑप्शन सी एस रोहित कृष्णा, ऑप्शन डी दिव्या देशमुख। निम्नलिखित में से कौन सा देश 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाएगा? ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी फिनलैंड। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। डेनमार्क ने 15 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया एक्सेस पर प्रतिबंध लगाने की योजना की घोषणा की है। 13 और 14 साल के किशोरों को अपने माता पिता की अनुमति से ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का उपयोग करने की अनुमति होगी। इस कदम का उद्देश्य युवाओं के मानसिक स्वास्थ्य की रक्षा करना और ऑनलाइन बिताए जाने वाले अत्यधिक समय को कम करना है। डिजिटलीकरण मंत्री कैरोलिन स्टेज-ओल्सेन ने कहा कि सोशल मीडिया बच्चों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता है और उनके समय प्रबंधन को प्रभावित करता है। अध्ययनों से पता चलता है कि डेनमार्क के बच्चे स्नैपचैट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रतिदिन लगभग 2 घंटे 40 मिनट बिताते हैं। ये प्रस्ताव ऑस्ट्रेलिया के 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग को सीमित करने के पहले के फैसले जैसा है। ऑस्ट्रेलिया ने पिछले साल 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया था। हाल ही में किस राज्य सरकार ने आधिकारिक तौर पर रोहू, लायो रोहितक को राज्य मछली घोषित किया है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। पंजाब सरकार ने राज्य की जलीय जैव विविधता के संरक्षण और संवर्धन की दिशा में एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए रोहू, लायो रोहितक को आधिकारिक तौर पर राज्य मछली घोषित कर दिया है। ये घोषणा पशुपालन, डेयरी विकास और मत्स्य पालन मंत्री गुरमीत सिंह खुडिया ने की। उन्होंने इस कदम के लिए मत्स्य विभाग और सभी हितधारकों को बधाई दी और उनके प्रयासों को सराहा। रोहू का योगदान इस कुल उत्पादन में रोहू का महत्वपूर्ण योगदान है, जिसका उत्पादन 42,353 मीट्रिक टन है, जो कुल उत्पादन का 21.18% है। बाजार मूल्य रोहू का बाजार मूल्य वर्तमान में 160 रुपये -200 प्रति किलोग्राम है। पोषण मूल्य रोहू मछली प्रोटीन, विटामिन ए, बी और डी और ओमेगा-3 फैटी एसिड से भरपूर है, जिसके कारण यह न सिर्फ पंजाब में बल्कि अन्य राज्यों में भी एक पसंदीदा व्यंजन है। प्रो कबड्डी लीग 2025 को किस टीम ने अपने नाम किया है? ऑप्शन ए पुनेरी पल्टन, ऑप्शन बी हरियाणा स्टीलर्स, ऑप्शन सी दबंग दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु बुल्स। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। प्रो कबड्डी लीग 2025 का खिताब दबंग दिल्ली ने अपने नाम किया। दिल्ली ने फाइनल में पुनेरी पल्टन को 30-28 के रोमांचक स्कोर से हराकर दूसरी बार ट्रॉफी जीती। ये जीत दबंग दिल्ली के लिए ऐतिहासिक है, जिन्होंने सीजन 8 के बाद एक बार फिर चैंपियन बनने का गौरव हासिल किया। हाल ही में टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में किस भारतीय को शामिल किया है? ऑप्शन ए भूपेंद्र यादव, ऑप्शन बी सोनम वांगचुक, ऑप्शन सी भविष्य अग्रवाल, ऑप्शन डी अजय बंगा। करेक्ट आंसर एक्सप्लेनेशन। टाइम पत्रिका ने 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में भारतीय इंजीनियर और जलवायु कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को शामिल किया है। उन्हें डिफेंडर्स श्रेणी के तहत उनके काम, विशेष रूप से बर्फ के स्तूप, कृत्रिम ग्लेशियर विकसित करने और सर्दियों में पानी जमा करने के लिए पहचाना गया है। वांगचुक को टाइम पत्रिका की 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं की सूची में शामिल किया गया है, जो डिफेंडर्स श्रेणी में हैं।